अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसपीएससी और एफपीएससी जो वन पेपर एग्ज़ाम्स लेते हैं उसमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं और उनमें बिलखुसूस एक सवाल सीसी ने तो बहुत ही दफ़ा रिपीट किया है कि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम कवर कर लें कि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है और ये कौन से ममालिक में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ हैं जिसके पास अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स हों वो किसी एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे हुए ना हों। जैसे पाकिस्तान का एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हमारे पास एक बुकलेट है जिसको हम फॉलो करते हैं, मगर दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं हुआ। वैसे बस फिर वो लॉज अंडरस्टूड हैं। वो किस बुनियाद के ऊपर अंडरस्टूड हैं कि भाई कोई कन्वेंशन है, कोई जुडिशल डिसीजन दिए हुए हैं, कोई हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यही है, इसके अलावा हमें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत या लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये अंडरस्टूड है। तो देखते हैं दुनिया के अंदर कौन कौन से ममालिक के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, बरतानिया। बड़ी अजब की बात है, जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है उसी का ही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक लिखा नहीं हुआ। और ये उसका बुनियाद ये है कि उसके पास बेगना कार्टा बिल है, बिल ऑफ राइट्स 1689 है, और कन्वेंशन लॉ और कन्वेंशंस एंड वर्क्स ऑफ अथॉरिटी के बुनियाद के ऊपर ये मुल्क चलता है। और रीज़न क्या है इसको ना बनाने की या कोडिफाइड ना लिखने की? नहीं, वो ये है कि वो क्योंकि वहाँ पर ओवर द सेंचुरीज इनका कानून इवॉल्व होता रहा है, इसीलिए इसको किसी भी एक डॉक्यूमेंट को फाउंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। न्यूजीलैंड अगेन एक कॉलोनी रही है बरतानिया की, ब्रिटिश की, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट 1986, ट्रीटी ऑफ वेटेंगी 1840 और अदर स्टेचूज़, कोर्ट रूलिंग्स और कन्वेंशंस को अपना बुनियाद बनाया और कभी अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही ना, इसीलिए कि ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो सकें जैसे यूके मॉडल से लिए। उसके बाद इज़राइल आ जाता है। इज़राइल ने बेसिकली गवर्न बाय बेसिक लॉज, जो बेसिकली उनकी जो पार्लियामेंट है नेस्ट, उन्होंने जो अप्रूव किया हो और जो कोर्ट डिसीजंस और कन्वेंशंस हो उनको फॉलो करता है। कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स पॉलिटिकल्स, रिलीजियस थॉट्स के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर बहुत हैं, इसीलिए कोई एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इसराइल के अंदर भी नहीं बना हुआ। उसके बाद आ जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर पार्शली अनकोडिफाइड कुछ उनके असूल लिखे हुए हैं, कुछ नहीं। जैसे कि वहाँ पर जो उनका कंट्री है वो कुरान और सुन्ना के ऊपर चलता है और मोस्टली उनके जो कुछ लाज हैं जो लिखे हुए हैं, कोडिफाइड हैं, वो डिक्री एंड लाज जो रॉयल उनके जो आले सऊद हैं वो जो देते हैं उसके ऊपर हैं। और ये इसीलिए अनकोडिफाइड रखा गया है, इसको लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये समझते हैं कि इस्लामिक लॉ इज़ द सुप्रीम लॉ और नो यूनिफाइड रिटन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इलेक्शन होते ही नहीं, तो वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं कनाडा। कनाडा के बाद ही पार्शली कोडिफाइड है। अब पार्शली कोडिफाइड क्या है कि जो उसके बाद चीज़ें लिखी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867, 90 to 82 प्लस अनरिटन कन्वेंशंस हैं, कुछ रॉयल पेरोगेटिव्स हैं और कॉमन लॉ है जिसको ये कैनेडियंस फॉलो करते हैं। ये ब्रिटिश हेरिटेज है। अगेन आपको पता होगा कि कनाडा भी और यूएस भी दोनों बरतानिया की कॉलोनीज़ रही हैं, तो ब्रिटिश हेरिटेज को रिटेन रखते हैं और अनरिटन एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कनाडा, सऊदी, इज़राइल, न्यूजीलैंड एंड यूके, जो ये 4-5 ममालिक हैं, ये दुनिया के अंदर अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशन को से रिलेटेड, इन्हीं कंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई ये सवाल पूछा जाता है कमीशन के थ्रू। आई होप कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगी हो और आपको के हेल्प करे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच and best of luck for your exams. Thank you.